चलिए बच्चों मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जहाँ पे फंक्शन की स्टेटमेंट कुछ इस हिसाब से दे रखी है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स। तो हमें बताना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा, डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, हमें ये बताना है। या डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा आपके पास में, ये बताना है हमने। तो ध्यान से देखिए बच्चों, फंक्शन आपके पास में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू बी मॉड ऑफ साइन एक्स। ये मॉड साइन एक्स दे रखा है। सबसे पहली बात बच्चों, ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। और इस कंपोजिट फंक्शन जो है वो दो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना पड़ा है, एक साइन एक्स से और एक मॉड एक्स से, मॉड्यूलस फंक्शन से। अगर आप बच्चों आप लोगों को पता हो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। यहाँ एक्स, यहाँ वाई आएगा। साइन एक्स वाले फंक्शन की, वाई इक्वल टू साइन एक्स वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ग्राफ जो होता है वो ऐसे वेव फॉर्म में बनता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा बनता है। ये वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। और यहाँ पे ये वैल्यूज़ होती है लाइक 0, ये होता है 180 दैट इज़ पाई, ये होता है 360 दैट इज़ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई एंड सो ऑन। अगर आप ग्राफ बना के देखोगे मॉड ऑफ साइन एक्स का, तो आपको और ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है बच्चों आपके पास में, वो लाई करता है सिर्फ 0 से 1 के बीच में, क्योंकि सर नेगेटिव वैल्यूज़ तो मिल ही नहीं सकती मॉड लगाने के बावजूद। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, और ग्राफ बनता है इसका ऐसे ऐसे। ये वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंगली सेम है। दिस इज़ पाई, दिस इज़ 2 पाई, दिस इज़ 3 पाई एंड दिस इज़ 4 पाई। बट आपके इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की, वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस फंक्शन के ग्राफ से कि ये ग्राफ जो है वो हर जगह कंटिन्यूस है, बट कुछ शार्प एजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। जैसे आपको 0 के राइट में देखने के लिए मिल रहा है ग्राफ इसका, ऐसे ही आपको 0 के लेफ्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। तो फंक्शन सर कंटिन्यूस हर जगह है, फंक्शन सर कंटिन्यूस हर जगह है, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा आपके पास में कहाँ पे, जहाँ पीक बन रहे हैं या जहाँ शार्प कॉर्नर्स बनते हैं। शार्प कॉर्नर तो कहाँ बन रहे हैं सर, एन पाई पे, जहाँ पे हमारा एन किसको बिलोंग कर रहा है, आपका एन बिलोंग कर रहा है जेड इंटीजर को। तो देखते हैं इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में। It is continuous everywhere, but it is not differentiable at x equal to n pi, where your n belongs to integer. So this is your correct answer. Answer B is correct.